हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? लिखा है y इक्वल टू 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तीन विकल्प दिया है। y इक्वल टू 3x प्लस 5 पहला क्वेश्चन है। y इक्वल टू 3x प्लस 5। चेक करते हैं इसको। तो हमने कल ही बताया था कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं तो x के विभिन्न मान के लिए y के विभिन्न मान निकलते हैं। यहाँ लिखेंगे क्योंकि यह एक द्वि चर राशि का रैखिक समीकरण है। इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसका तीसरा विकल्प सही है, अपरिमित रूप से अनेक हल वाला। अगर एक चर वाला होता तो एक ही हल मिलता। दो चर वाला रैखिक है, इसके अनेक हल होते हैं। फिर अगला है, दूसरा क्वेश्चन है, लिखित समीकरणों में प्रत्येक समीकरण के चार हल लिखे। पहला 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। दूसरे का पहला है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। देखेंगे, इसके चार हल लिखना है। x बराबर 0 रखने पर रख दीजिए। तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 2 इंटू 0 हो गया 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। y इज इक्वल टू 7। तो हल हो गया इसका पहला हल x का मान 0, y का मान 7। 0 का मान 7। अब x बराबर 1 रख लो। रख लो 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। y इज इक्वल टू 5। तो दूसरा हल हो गया, दूसरा हल 1 5। ऐसे ही x का मान 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो। चार हल निकालना है तो हमने x का मान 0 रख लिया, 1 रख लिया, आगे 2 रख लेंगे, 3 रख लेंगे, 4 रख लेंगे। तो चलो 2 रख ले। x बराबर 2 पर 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 4 आ जाएगा 3। तो तीसरा हल हो गया, तीसरा
दो सात, दो तीन, दो तीन, x बराबर 3 रखने पर, चलो 3 रख लेते हैं, तो 2 गुणे 3 प्लस 7 बराबर प्लस y इज इक्वल टू 7। 3 दूनी 6 प्लस y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 में से 6 गया 1, तो चौथा हल हो गया इसका। चौथा हल हो गया 4 नहीं 3, x का मान हमने 3 रखा है, 3 1। ये हमने 4 हल इसके ज्ञात कर लिए। ऐसे ही इसके और पार्ट हैं, इसका दूसरा तीसरा दोनों ऐसे आ जाएंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन सा समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन हल नहीं है। तो देखते हैं x माइनस 2y बराबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस 2y, इसका फर्स्ट पार्ट दिया है 0 to 0 2। तो x बराबर 0, y बराबर 2 रखने पर इसका बायां पक्ष यानी LHS x माइनस 2y ये रख लीजिए, 0 माइनस 2 इंटू 2, 0 माइनस 4 माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू RHS में 4 है, 4 आना चाहिए था और नहीं आया, इसलिए दिया गया मान समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है, नहीं है। अगर बायां पक्ष और दाहिना पक्ष बराबर आ जाता तो हल है और बराबर नहीं आया तो हल नहीं है। अब इसके बाद दिया है 2 0, दूसरे वाले में दिया है 2 0। चलो इसका सेकंड भी देख लेते हैं। 2 0 2 0, x बराबर 2 रखो और y बराबर 0। चलो देखते हैं। तो x माइनस 2y, 2 माइनस 2 इंटू 0, तो 2 माइनस 0 आ गया 2, 4 आना चाहिए, नहीं आया, समीकरण का हल नहीं। फिर इसके बाद जो थर्ड पार्ट है इसका, ये सेकंड है, ये भी हल नहीं है। जो थर्ड पार्ट है उसने दिया 4 0 4 0, तो x बराबर 4 रखो और y बराबर 0, तो 4 माइनस 2 इंटू 0, देखते हैं 4 4 या 4 आ गया,
यहाँ नॉट इक्वल टू जो है वो हो गया इज इक्वल टू, और यहाँ नहीं को हटा दीजिए, यहाँ हल है। इस तरीके से हम जांच कर सकते हैं कौन सा हल है और कौन सा हल नहीं है। और कोई पार्ट है इसमें, देखते हैं। एक और है, दो है अभी, एक 1 1 है, एक √2 और 4√2 है। चलो √2 और 4√2 वाला हल कर लेते हैं। √2 4√2, x बराबर √2, y बराबर 4√2 रखिएगा, देखते हैं। √2 में x माइनस 2y लिखते हैं, √2 माइनस 2 इंटू 4√2, √2 माइनस 8√2 सजाती है। √2 में से 1√2 में से 8√2 घटेगा, हो जाएगा -7√, नॉट इक्वल टू RHS, हल नहीं है, नहीं है। तो इस तरीके से इस अभ्यास को हमने पूरा कर लिया। तो यदि हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं।